बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप सर, जिस तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर बयानबाजी करके चले जाते हैं, अपनी राजनीति की रोटियां यहाँ पर सेक के चले जाते हैं, उसके बाद वो इटली चले जाते हैं, यहाँ पर सब कुछ भड़का के, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई इस देश के अंदर लोकतंत्र नहीं है, इमेजिनरी लोकतंत्र है, किसानों की आवाज़ सुननी चाहिए। तो क्या इटली से बैठकर वो किसानों की आवाज़ सुनेंगे? इसमें कांग्रेस ये स्पष्टीकरण दे रही है कि पर्सनल विजिट पे गए। देखिए, राजनीति में कुछ पर्सनल प्रोफेशनल नहीं होता है। राजनीति में जब जनता के साथ आपको खड़े होना होता है तो आपको खड़े होना पड़ता है। आप उस वक्त जाते हैं इटली जब आप कह रहे हैं कि इस देश का किसान जो है उसकी आवाज़ आपकी पार्टी बन रही है। आप उस वक्त इटली जाते हैं जब आपकी पार्टी का फाउंडेशन डे एक दिन बाद है। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? ये सीरियसनेस दिखाती है, ये कोई सिंसेरिटी दिखाती है, ये दिखाता है कि आप इस देश के जनता की आवाज़ को मजाक ट्रीट करते हैं। प्रदीप सर, वहीं अगर हम देखें, राहुल गांधी ने जो रैली निकाली थी परसों इस बिल के आक्रोश में, इस बिल के खिलाफ जो उन्होंने रैली निकाली थी, उसमें वो ये बोल रहे थे पॉलिटिक्स बंद करिए प्लीज़। ये पिकनिक पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए कि एकदम से आ जाता है मुझे फ़ोन, हो हाय लेट्स डू अ रैली टुडे, ओके आई विल गो एंड गिव अ रैली, और अंग्रेजी के अंदर we've given a big statement that democracy is not in India, it's only in imagination, और 5-6 फ्रेंडली मीडिया इसको चला दे। ऐसे राजनीति नहीं होती देश में जी। राजनीति अल्टीमेटली जनता की होती है, जनता को रिस्पेक्ट करने की होती है, जनता के साथ सुख दुख में खड़े होने की होती है। आप अगर कह रहे हैं कि आप किसान हितैषी हैं, तो भाई किसान अभी सिंघू बॉर्डर पे आपकी आवाज़ आपको ढूंढ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर उनकी आवाज़ उठाएं तो इटली क्यों चले गए? ये इटली जाना जो है इस वक्त ये बहुत बड़ा मोमेंट है, क्योंकि ये दर्शाता है कि ना आप अपोजिशन के अपोज करने के लिए सीरियस हैं, और ये भी दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादा कांग्रेस मुक्त करना तो राहुल गांधी का इंटरेस्ट है, ऐसा लग रहा है मुझे। वहीं सर, अगर हम देखें तो ये बार बार ये कांग्रेस के लीडर और राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि हम जो है किसानों पर अन्याय नहीं होने देंगे, तो क्या लगता है उनके राज में क्या न्याय हो रहा था किसानों के साथ? अगर राहुल गांधी जी किसान बिल पूरा बिना देखे पढ़ लें या उसके 3 क्लॉज भी बिना देखे बता दें तो मैं मान जाऊँ। वहीं सर, अगर हम राकेश टिकैत जी की बात करें तो वो इस चीज़ को मंदिरों से जोड़ा जा रहा है। वो ये सारी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मंदिर यहाँ पर कहीं पर भी नहीं, यहाँ पर मंदिर कहाँ पर आ जाते हैं बीच में। देखिए, अब इस पूरे जो प्रोटेस्ट है इसमें कई राजनीतिक ताकतें घुस चुकी हैं, और इसीलिए अगर आप देखें कि देश भर के अलग अलग किसान इस बिल को सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ में डायलॉग होना चाहिए, कोई भी चीज़ में बातचीत होनी चाहिए। आज एक वीडियो सामने आया कि किसान कुछ लोग जो सिंघू बॉर्डर के पास मोबाइल टावर को उड़ाने की कोशिश, मोबाइल टावर में वो कनेक्शन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक कुछ सामने आया था कि ट्रैक्टर को चढ़ाया गया था कुछ दिन पहले। तो ये क्या सिर्फ अगर कोई इस वक्त अगर किसान कोई होगा ना, वो अपनी फसल को ज़मीन पे बोएगा, ये रियल चीज़ है। और कोई भी किसान हो वो बातचीत करेगा। भाई अगर आपको 10 चीज़ें खराब लग रही हैं तो आप बातचीत की टेबल पर आइए, बोलिए चलिए 4 मानिए, 4 एक बार मान के शुरू करिए। ऐसा थोड़ी होता है कि माई वे और हाईवे, ऐसी कोई बातचीत नहीं होती। और आपको मैं याद दिला दूँ कि दिग्विजय सिंह जी के समय मध्य प्रदेश में जब किसान जो हैं वो उनका जब वो चीफ मिनिस्टर थे, जब वो आंदोलन कर रहे थे, उन्हीं किसानों को जो लाठी मार के हटाया गया था। ये तो इतना बड़ा देश के अंदर इस वक्त लोकतंत्र और एक लोकतांत्रिक लीडर है जो सबकी आवाज़ सुनने में रेडी रहता है। तभी आप देखिए इतने घंटों तक, दिनों से, कितने 20 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं जब से जो किसान है वो सिंघू बॉर्डर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब इसमें राजनीति घुस चुकी है, और इसमें कुछ टुकड़े गैंग के भी लोग घुस चुके हैं जो किसानों को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो किसानों की वाजिब डिमांड थी, MSP की सरकार कह रही है कि हम गारंटी देने के लिए रेडी है, सरकार कह रही है कि हम अमेंडमेंट करने के लिए रेडी है किसान लॉ में। तो मुझे लग रहा है आप चाहते क्या है। वहीं पर सर, वहाँ पर जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं ये बोल रहे हैं कि अब कोई बातचीत नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ इस बिल को वापस लिया जाएगा, इस बिल पर कोई बातचीत नहीं है। तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये इस देश में सड़क से लोकतंत्र नहीं चलता है, इस देश में पार्लियामेंट से लोकतंत्र चलता है। अगर सड़क पर मान लीजिए अभी 50,000 लोग आ गए, 1 लाख लोग हो गए जो बोले अगर हमारे जैसे नहीं चलोगे तो हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम नहीं हटेंगे। आप मान लीजिए कल को और कोई 1 लाख लोग खड़े हो जाएंगे, फिर कोई और लोग अपनी डिमांड की बात करेंगे। ऐसे लोकतंत्र नहीं चल सकता जी। लोकतंत्र जो चलता है कानून के जरिए चलता है, पार्लियामेंट के जरिए चलता है। ये सब बातें गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।